देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि हम ऑरिफ्लेम स्टार्ट करते हैं कि साथ जो है अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब आज हमने ऑरिफ्लेम स्टार्ट किया और आज से ही हम अपनी अर्निंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक टॉपिक बनाया है, मतलब मेक सेलिंग रियली इजी। मतलब कि जो है हम वाकई में जो है सेलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या वाकई में हमारे लिए ऐसा है? देखिए, उसके लिए जो है आगे अब जो है ये मैंने एक आपके लिए टॉपिक रखे हैं कि जो है हम किस तरीके से जो है अर्निंग कर सकते हैं इमीडिएट। तो आज हमने स्टार्ट किया है तो आज से ही हम किस तरीके से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है उसमें हमने दूसरा टॉपिक ये रखा है कि हम जो है किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, लोगों से किस तरीके से ऑर्डर लेंगे और कौन लोग हैं जिनसे हम ऑर्डर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है किस तरीके से जो है हम अपनी एक वाइड रेंज को हम अपनी प्रोडक्ट्स की शो करेंगे A to Z जगहों पे, ठीक है। फिर मतलब जो है हम किस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट को जो है शो करवा सकते हैं, लाइक प्रोस्पेक्टिंग वगैरह XYZ जो होती है, अगर बेशक हम ऑनलाइन करें या किसी भी तरीके से करें। चलें हम आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो है मैंने एक डायग्राम रखी है, एक इमेज रखी है इमीडिएट प्रॉफिट की। मतलब अगर हमारे को एक कस्टमर प्राइस पे, कैटलॉग प्राइस पे एक चीज़ मिलती है 3229 रुपये की, तो हमें कंसल्टेंट प्राइस पड़ती है उसकी 2583 रुपये, जिसमें हमारा जो है इंस्टेंट प्रॉफिट होता है 20%, जो कि होता है 646, मतलब 646 रुपये, ठीक है। अगर हम यही एक परफ्यूम 5 लोगों को सेल करते हैं तो हमारा इंस्टेंट प्रॉफिट होता है 3230 रुपये, जो कि हम एक दिन में चाहें एक दिन में सेल कर दें और जिस तरीके से चाहें मतलब उस तरीके से जो है मतलब हमारे को इमीडिएट प्रॉफिट होता रहता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ जो है सेल करी और उसमें जो है मतलब टाइमिंग वगैरह XYZ इस तरीके से होगा, नहीं। आपने जो है सेल करी, कंपनी को जो है कैटलॉग प्राइस नहीं कंसल्टेंट प्राइस पे करते हैं हम लोग, और जो है आगे कस्टमर से जो है कैटलॉग प्राइस पे जो है हम उसको दे रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है। अब फिर बात आती है कि हमारी प्रोडक्ट के लोग जो है हमारी प्रोडक्ट को देखते हैं तो हम मतलब उनको किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट के साथ जो है इंस्पायर कर सकते हैं। मतलब हम उनको ऐसा क्या कहें कि जिससे जो है वो हमारी प्रोडक्ट को देख के कहें, इंस्पायर हो जाएं यार, मतलब ये परफेक्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि अब कल मैंने जो है एक वो देखा था, एक फीडबैक देखा था हया का, जो कि कस्टमर ने मतलब एक वाकई में जो फीडबैक होता है वो दिया हुआ था। तो मतलब सबसे पहले तो ये समझे कि आपके पास ये इन्फो होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट है किस तरीके की, हमारी प्रोडक्ट जो है किस तरह से बनती हैं, किस तरह से जो है मार्केट में आती है XYZ, और किस ट्रेंड्स के थ्रू आती हैं, और मतलब क्या हमारी जो स्टार्ट से एक प्रोडक्ट चलती भी आ रही है, क्या वो हमारे पास वही प्रोडक्ट है या हमारी प्रोडक्ट अपडेट भी होती हैं। तो देखें, नेचर वाइज हमारी जो है प्रोडक्ट होती है हर नेचर के हिसाब से। जैसे कि सर्दी है तो सर्दी का अलग नेचर होता है, गर्मी है तो गर्मी का अलग होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनकी जो अशिया वगैरह भी उसके होती है, और मतलब एक प्योर हर्बल होती है, मतलब इसमें कोई भी जीरो केमिकल होता है, कोई भी इसको जो है यूज़ कर सकता है। और अब मतलब एक दूसरी चीज़ आती है जिससे जो है चले, अब इस चीज़ को तो कोई मतलब बहुत कम लोग कहते हैं कि हाँ आप लोगों की प्रोडक्ट हर्बल है, लेकिन दूसरी वजह क्या है लोगों को इंस्पायर करने की या खुद इंस्पायर होने की? वो वजह ये है कि ओरिफ्लेम जो है 50 साल से ज़्यादा तजर्बा है ओरिफ्लेम का, और 50 साल में ओरिफ्लेम ने अपनी R&D बनाई, और RSI मतलब जो ये टीम्स होती हैं जो कि जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है उसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए मतलब साइंटिस्ट होते हैं उनके पास, ठीक है। अब बात आती है ट्रेंड्स की। अब ट्रेंड्स मतलब जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है हमारी कंपनी वो चीज़ लॉन्च करती है। अब जैसे आप लोगों ने देखा, एक हमारा जो है इस महीने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे जो है वॉच बनी हुई है कैटलॉग के अंदर, मतलब वो लास्ट टाइम इन प्रोडक्ट वो है कैटलॉग है, मतलब उसके बाद वो प्रोडक्ट कैटलॉग में नहीं आएंगी। अब वो नहीं आएंगी, वो क्यों नहीं आएंगी? वो इसी वजह से नहीं आएगी क्योंकि वो चीज़ें जो है अपडेट हो रही हैं। जैसे अब कुछ टाइम पहले अगर आप जो है कंपनी को देखें
तो कंपनी ने हेयर एक्स की फुल रेंज जो है ख़त्म कर दी थी। अब जैसे कि हेयर एक्स की स्लिक क्रीम जो है इस बार जो है लास्ट मंथ ही है उसका, अब उसके बाद वो नहीं आएगी। अब वो नहीं आएगी मतलब ये नहीं कि वो हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब जैसे कि जो है टी ट्री का क्लिनजर है, XYZ है, अब ये एडवांस होके आएंगी। मतलब इस टाइम जो है वो चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है, या इस टाइम का वेदर चल रहा है, क्योंकि आज से 1 साल पहले जो मतलब जो है आलूदगी थी अब नहीं है, अब उससे ज़्यादा है। तो हमारी जो ट्रेंड्स हैं वो यही ट्रेंड्स होते हैं। मतलब अब पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, अब उस माहौल को के मुताबिक जो है ना हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट माशाल्लाह मतलब 100 से ज़्यादा जो है हर साल न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं। ठीक है, ये तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि नेचर में जो है अशिया हमारी जो है नेचर होगी, इंस्पायर होती है हमारी नेचर से, रिस्पेक्ट करते हैं नेचर वगैरह की। ठीक है, और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ऑरिफ्लेम स्वीडन है लेकिन ऑरिफ्लेम तो की प्रोडक्ट तो वो चाइना में भी बन रही है, तो उनको सिंपल ये आंसर करें कि देखें चाइना में जो बन रही है ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट कहीं भी बन सकती है। मतलब ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट में शर्त ये है कि आपके पास मतलब घने मतलब जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दरख्त वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ही अपना जो है प्लांट लगाते हैं ऑरिफ्लेम वाले, और वहाँ से जो है नेचुरल तौर पे हर चीज़ अपनी जो है बनाते हैं। ठीक है, अब साइंस वही आ गई कि हमारे पास जो है 50 साल से जो है ज़्यादा का तजर्बा है, फैकल्टीज R&D SRI वगैरह, जो लेटेस्ट इनोवेशंस होती है टेक्नोलॉजी वगैरह। ठीक है, अब ट्रेंड्स में ये वही आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ऑरिफ्लेम की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसको ये नहीं है कि बस बना के, जैसे कि अब क्या एग्जांपल दूं, अब जैसे कि मैं घर पे एक ऑयल बना रहा हूँ और मैंने बोला हाँ यार ये तो जो है बाल घने करने का ऑयल है, चलो अब इसको मार्केट में रखते हैं, मुझे तो फ़ायदा हो गया, अब इसको मार्केट में रखते हैं, अब इसको जो है सेलिंग पे लगाते हैं। मतलब मैंने बनाया, मेरा एक यकीन था, और मतलब एक वो था कि हाँ यार ये बहुत सही बना है। लेकिन ठीक है, ऑरिफ्लेम जो है क्लैप करता है, बड़ी बड़ी जो है आर्टिस्ट हैं उनसे के साथ क्लैप करता है, उन पे अपनी प्रोडक्ट जो है उनको सजेस्ट करता है। दूसरी तीसरी जो है बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो जो है उनकी प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। मतलब कोलैब का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पर्सन आता है और वो चाहता है कि भाई मैं आपके साथ जो है कोलैब करना चाहता हूँ, कोलैब का मतलब ये होता है कि वो चाहता है कि आप उसको जो है प्रोडक्ट भेजें फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो उसको जो है टेस्ट करेगा, वो अपने ऊपर वो यूज़ करेगा, और यूज़ करने के बाद वो आपको उसका फीडबैक देगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है, क्या वाकई ये जो है यूजेबल है या नहीं है, या इसका फ़ायदा मतलब इसका फ़ायदा है तो कितना है, XYZ। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है एक सिंपल सी इमेज है जिसमें हमारी कुछ रेंज जो है प्रोडक्ट की वो दिखा रहे हैं इसमें। अब इस प्रोडक्ट को मैंने वजह क्यों लिया, इस प्रोडक्ट को मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि इसमें इस वक्त टी ट्री का क्लिनजर मौजूद है, जो कि मैंने इस सेशन में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो फ्यूचर में हमारे सेशंस होंगे, मैंने इस वजह से ये पिक्चर ली है ताकि मैं उधर ये एग्जांपल दे सकूं कि हमारे जो है ये प्रोडक्ट अब नहीं आते इसमें। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हमें ये मालूम हो गया कि हमारी जो है प्रोडक्ट किस तरीके की है, मतलब नेचुरल है, साइंस से जो है प्रूव है, ट्रेंडिंग में ट्रेंड्स के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट बनती है। लेकिन अब बात आती है कि अब हमने इसको जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब मतलब हम कस्टमर किस तरीके से फाइंड करें। एक तो हमारी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब इंस्टेंट तो उसमें जो है ऐसा जादू नहीं है कि मैंने आज स्टार्ट किया और मेरे को रात में ही ऑर्डर आ जाए। मतलब एक कुदरती आ जाए तो वो एक अलग बात है, लक भी होता है एक इंसान का, लेकिन ये नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट किया और रात में आपको ऑर्डर आ जाए। तो इस
में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जो है फैमिली में, रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में, मतलब जो है इनर सर्किल जो होता है ना हमारा, मतलब जिन लोगों को हम जानते हैं, पहले हमें जो है उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। मतलब उनसे ये नहीं है कि आप उनके पास डायरेक्ट जाके बोलें कि भाई ये जो है जानी, ये देखो ये मैं जो है कंपनी में मैंने काम स्टार्ट किया यार, तुम्हारी स्किन पे ये मसला है, ये मतलब उस टाइम तो आपको भी नहीं पता कि मैं इसको क्या सजेस्ट करूं। उसमें ये होता है कि आप सिंपल जो है अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, ठीक है, अपना जो है बिजनेस व्हाट्सएप पे ले जाएं, व्हाट्सएप बिजनेस बनाएं, और जो है उधर मतलब जो भी आपको मैसेज करता है वो एक ऐसा मैसेज हो जिससे उसको मालूम हो कि हाँ ये पर्सन जो है इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारा मैसेज वो जाता जाएगा और लोग हमारे मतलब फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, मतलब रिलेटिव, अगर आप जो है कोई अदर बिजनेस करते हैं तो उसके कस्टमर्स उस मैसेज को देखेंगे और आपके स्टेटस को देखेंगे। आप कई में लोग तो चले ऐसा होता है कि भाई उनके पास मैसेज गया, उन्होंने एक बार पढ़ा, यार इग्नोर कर, वही होगा कुछ, तो ठीक है। लेकिन जब आपका स्टेटस लगता है ना, अब हमारी पाकिस्तानी अवाम के अंदर वायरस क्या है, मतलब मेरे अंदर खुद है, मैं बेशक स्टेटस ना देखूं लेकिन ओपन जरूर करता हूँ, और जब ओपन जरूर करता हूँ तो अब हम लिख नहीं रहे उधर कुछ कि हम जो है ओपन करेंगे और जो है बंद करेंगे तो हमारे को कुछ नजर नहीं आएगा या XYZ। इसमें ये होता है कि हमने ओपन की तो हमारे सामने एक प्रोडक्ट आ गई, उससे फैमिली को, जैसे कि बड़े भाई को मेरे मालूम हो गया कि हाँ यार फैजान तो ये प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब आउटर सर्किल क्या होता है, अब एक तो हमने अपना इनर सर्किल होता है जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, ये मैंने आप इधर जो इमेज में लिखा हुआ भी। अब दूसरा आउटर सर्किल जो होता है वो जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, हमारी जो आपस के सीक्रेट्स हैं हमारी टीम के, क्योंकि मैं अब वो सीक्रेट्स तो इधर लूंगा नहीं, ना बताऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये तो जाहिर सी बात है लाइव जाएंगी, हम यूट्यूब पे भी रखेंगे ताकि इससे जो है अदर्स टीम भी इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन मतलब कहने का ये है कि वो सबके अपने होते हैं आउटर सर्कल्स। तो आउटर सर्कल्स में यही बोलूँगा, जो अपनी टीम के सीक्रेट्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनको यूज़ करें, उनसे हेल्प लें कि आपको किस तरीके से ग्रो करना है खुद को, ठीक है। लेकिन ना इनर सर्कल को छोड़ें कभी भी, ना आउटर सर्कल को छोड़ें, क्योंकि इन दोनों सर्कल से हमारे मेंबर्स भी बनेंगे, हमारे कस्टमर्स भी बनेंगे, और लाइफ टाइम कस्टमर्स, लाइफ टाइम मेंबर बनेंगे। मतलब ये नहीं है कि भाई आज आए, नहीं आज छोड़ो, इस प्रोडक्ट में मज़ा नहीं, मतलब मज़ा कैसे नहीं है, आप उनको प्रॉपर गाइड करो तो मतलब 100% यार रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब सेलिंग मेथड्स, अब सेलिंग मेथड्स में मैंने वही आपको जो अभी बताया कि भाई अपनी जो है अपडेट करो, न्यू प्रोडक्ट्स को अपडेट करो। जो कि अब मुझसे जो है कई लोग ये पूछते हैं कि फैजान भाई हमने जो है पूरी कैटलॉग अपलोड कर दी, अब हम क्या करें, अब हमारे पास कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है। मतलब न्यू प्रोडक्ट का ये मतलब नहीं है कि आप जो है पूरी जो है न्यू पिक्चर्स लो, इमेज बनाओ उसकी, उसके बाद जो है उसको एडिट करो, उसके बाद उसको जो है अपलोड करो, नहीं, मतलब बस आपको अपडेट रखना है खुद के अकाउंट्स को, मतलब अपडेट रखना है XYZ हर चीज़ को। अब वहाँ वो कुछ भी हो, व्हाट्सअप हो या कुछ भी हो। अब आपने देखा होगा आज हमारा टी ट्री का क्लिनजर हमने जो है स्टेटस पे लगाया, अब कल भी वही था, आज भी वही है, परसों भी वही होगा, लेकिन क्या है कि अपडेट हो रही है, लोगों को मालूम हो रहा है। अब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 50 दिन में किसी एक को तो उसकी नीड होगी। अब जब उसको नीड होगी तो वो आपके पास जो है कांटेक्ट करेगा आपसे खुद, ठीक है। मेक ग्रेट ऑफर्स, अब इसमें ये नहीं है कि आप बैठ के अब जो है ऑफर्स बनाने लग जाए, नहीं, जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है, जैसे कि अब जो है डायमंड की जो रेंज है क्रीम की, उस पर अभी जो है ऑफ चल रहा है, तो वो ऑफर है, मतलब आपको खुद से नहीं बनानी, आपको वो ऑफर्स निकालनी है और उसको अपडेट करनी है उन ऑफर्स को, इस तरीके से। अब सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है अपडेट फीडबैक, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ का, और इसमें हम अब क्या कहते हैं कि हम सिंपली जो है
जो हमें कस्टमर एक हमारे को फीडबैक दे रहा होता है, हम सिंपल उसको वो लगा देते नहीं, उसको सिंपल वैसे नहीं लगाओ, उसमें उन प्रोडक्ट्स को ऐड करो, ठीक है। उसके बाद उनको अपडेट करो ताकि उनको मालूम हो कि हाँ ये इस चीज का जो है फीडबैक मिला है उन्हें। इस तरीके से पोस्ट प्रोडक्ट स्टोरीज मतलब ये वही है कि आप स्टेटस वगैरह लगाएं अपने, वो जो है वही स्टोरीज होती हैं। मतलब किस तरीके से, जैसे कि हम आजकल लगाते हैं एक इमेज लगा दी, उसके आगे जो है उसका टोटल A to Z लिख दिया कि भाई ये इस चीज के लिए जो है यूज होती है, ठीक है। अब आता है डीलिंग मेथड कि हम अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग किस तरीके से करें। तो भाई सबसे पहले जो है कस्टमर बेशक मेल है या फीमेल है उसकी स्किन टाइप पूछें, एज पूछें, ठीक है। फिर अब मसला क्या आता है कि हमने ये दो चीजें पूछी, अब हमने उससे पूछा भाई अच्छा आपको इश्यू है एक्नी है, और उसके बाद जो है हम ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है आप ग्रुप में आ जाएं, लेकिन उससे कुछ मिनट जो है उससे बात करें उसके स्किन के अबाउट, लाइक किस तरीके से, इस तरह से। क्योंकि देखें हम, अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मुझे देख के अगर जो है कोई भी प्रोडक्ट, वो मतलब कोई भी मेडिसिन लिख देता है ना, तो मैं उस डॉक्टर पे बिलीव नहीं करता कि यार इसने तो मुझे चेक भी नहीं किया और इसने जो है बस उठा के मुझे जो है, जैसे कि मेरे सर में दर्द है, अब मुझे पता है कि मुझे पोलिस्टान देगा या जो है पेनाडोल देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ उसको और मैं कहता हूँ यार मेरे जो है सर में दर्द है, और उसी टाइम मुझे लिख के दे देता है, तो मैं यही कहूँगा कि यार मतलब इसने ना मुझे चेक किया ना कुछ किया, और इसने जो है मुझे ये टेबलेट लिख दी, मतलब इसको क्या पता है कि मुझे क्या इश्यू है, मेरे साथ क्या मसला है। तो बेहतर ये है कि उससे जो है थोड़ी देर बात करें। उससे बेशक आप जो है ग्रुप में ना करें उसकी इमेज पोस्ट, मतलब जो है शेयर ना करें XYZ, लेकिन उससे उसकी इमेज मांगे। अगर वो कहता है कि मुझे एक्नी है, मुझे 6 महीने से एक्नी है, तो उससे उसकी इमेज लें। इमेज लेने से ये होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा, हाँ यार इसने, मैंने इसको बताया, उसके बाद इसने मेरी इमेज ली है, इमेज लेने के बाद मुझे इसने सजेस्ट किया है। बेशक मतलब इधर जो है इतने एक्सपीरियंस के साथ जो है लोग बैठे हुए हैं कि आपको जो है प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप उनसे इमेज वगैरह लें ताकि उनके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। उसके बाद जो है उनको रिकमेंडेड करें, जैसे कि मेरे पास एक्नी का इशू है फॉर एग्जांपल, तो मुझे आपने जो है एक्नी का वो कर दिया कि भाई आपने एक्नी के लिए ये चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन अब उसके साथ उस प्रोडक्ट पे बात भी करें, उसके फीचर्स बताएं कि भाई क्लिनजर क्या करता है। क्लिनजर आपकी स्किन को जो है मतलब जो है डस्टिंग जो होती है मतलब वो निकालता है। भाई टोनर क्या करता है, टोनर जो है पोर्स को जो है फिल करता है। ब्लैक हेड मास्क क्या करता है, ये जो है आपकी ब्लैक हेड्स को रिमूव करती है। SOS जेल जो है क्या करता है, वो जो है आपकी बेबी एक्नी जो होती है जो स्किन के अंदर होती है, और वो मतलब छोटे छोटे से माइनस है जो पिंपल्स होते हैं वो उनको ख़त्म करता है। मतलब इस तरीके से उसके फीचर्स बताएं उनको। फिर इंशाल्लाह मतलब कस्टमर आपका इस मेथड के थ्रू 75% जो है सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ मक्खन एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं जो आप खुद लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन